राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने अप्रवासियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए सामूहिक निर्वासन शुरू किया है। इसी के तहत अमेरिका ने सोमवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हो गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि C-17 सैन्य विमान प्रवासियों को लेकर रवाना हुआ है। अधिकारी ने बताया कि यह विमान कम से कम 24 घंटे से पहले भारत नहीं पहुंचेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद यह भारत में पहला निर्वासन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी बातचीत के दौरान अमेरिका में भारतीय के अवैध रूप से पहुंचने को लेकर चिंता जताई थी। इससे पहले भारत ने देश से जाने वाले अवैध प्रवासियों को वापस लेने पर सहमति जताई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत 18,000 अवैध प्रवासियों को वापस लेगा। ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान में सहायता के लिए अमेरिकी सेना से मदद मांगी है। इसके लिए अमेरिका और मेक्सिको सीमा पर अतिरिक्त सैनिक भी भेजे गए हैं। प्रवासियों को वापस भेजने के लिए सैन्य विमान का उपयोग किया जा रहा है और उन्हें रखने के लिए कई सैन्य अड्डे भी खोले गए हैं। निर्वासन उड़ानों से अवैध चिन्हित किए गए प्रवासियों को ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास पहुंचाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत सबसे दूर स्थान होगा जहां डिपोर्टेशन फ्लाइट जाएगी। ट्रंप ने पिछले महीने शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी के साथ पहली फोन वार्ता के बाद बताया कि उन्होंने अप्रवासन पर चर्चा की है और कहा कि जब अवैध अप्रवासियों को वापस लेने की बात आएगी तो भारत वही करेगा जो सही है। व्हाइट हाउस ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है और उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाने को लेकर चर्चा भी की है। ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने का वादा किया था। इसके बाद इमिग्रेशन एवं कस्टम इन्फोर्समेंट ने 15 लाख अवैध प्रवासियों की लिस्ट तैयार की। इसमें से 18,000 भारतीय भी हैं। ट्रंप के सत्ता संभालने के पहले 11 दिन में ही 25,000 से ज्यादा अवैध प्रवासी हिरासत में लिए गए। ट्रंप की आइस टीम यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने 12 राज्यों में छापे मारे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर छापे की कार्रवाई रिपब्लिकन राज्यों में हुई। इसमें 1700 अवैध अप्रवासी भारतीयों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान मैक्सिको बॉर्डर में घुसपैठ की घटनाएं 94% तक घटी हैं। बाइडेन के कार्यकाल में इस साल 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच हर दिन घुसपैठ की औसतन 2087 घटनाएं हुई, जबकि ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद 20 जनवरी से 31 जनवरी तक यह आंकड़ा 126 पर आ गया। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में लगभग 7,25,000 अवैध भारतीय प्रवासी रहते हैं। यह आंकड़ा अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। पहले स्थान पर मैक्सिको और दूसरे पर अल साल्वाडोर के प्रवासी हैं। पिछले महीने भारत सरकार ने कहा था कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के मामले में भारत हमेशा तैयार रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत यह जांच कर रहा है कि अमेरिका में कितने भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं और इन्हें वापस भेजा जा सकता है या नहीं।